बच्चों, आज हम आपकी जो है सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड बुक जो है आप मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जो है हमें बताएगी। इसमें विषय 5 देखिए 4 चैप्टर आपकी फर्स्ट बुक में थे, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में चर्चा की गई थी, और जो दूसरी बुक है इसमें विषय 5 से स्टार्टिंग है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है, ऐसे विषय 5 है आपका। 5th चैप्टर है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ क्या थी। लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक, अर्थात पूरा का पूरा मध्यकाल जो है इसमें कवर कर लिया गया है। यात्रियों के नजरिए देखिए, टॉपिक से ही जो है ये क्लियर हो जाता है कि इसमें जो है कुछ यात्री भारत आए होंगे, उनके नजरियों के बारे में बताया गया है, उनके बारे में बताने की जो है कोशिश की गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि यात्री क्यों आए, उस समय यात्राएं क्यों शुरू हुई। ये बहुत ही इसका हमें साधारण सा एक जवाब जो है फर्स्ट लाइन में मिल जाता है कि महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। देखिए, सारे के सारे जो है कारण इसमें पता लग गए हैं कि क्यों यात्राएं की गई थी। वे जो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, वे अपने सामने जो है ऐसी दुनिया को भी पाते थे। यात्री जो भूदृश्य, भौतिक परिवेश के संदर्भ में और लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था और व्यवहार से जो है अलग होती थी। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं। अर्थात जो कुछ चीजें थी उन्हें अलग दिखाई दी, जो इम्पोर्टेंट दिखाई दी, महत्वपूर्ण दिखाई दी, उन्होंने नोट कर लिया अपनी यात्रा वृत्तांत में। जिनमें असामान्य और उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। निश्चित सी बात है, जो चीज उल्लेखनीय होगी और असामान्य होगी उनके लिए उसे महत्व दिया ही जाएगा। अब इसमें एक और चीज दी गई है कि महिलाओं के द्वारा जो छोड़े गए वृत्तांत हैं, यात्रा वृत्तांत, हालांकि महिलाओं ने भी यात्रा की थी, वे क्या है, बहुत लगभग ना के बराबर हैं। हालांकि हम यह भी जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थी। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के थे। कुछ में जो है धार्मिक विषयों को उठाया गया है और कुछ में स्थापत्य के तत्व, स्मारक इत्यादि का वर्णन किया गया है। जैसे कि 15वीं शताब्दी में देख लेते हैं कि विजयनगर शहर, जो अध्याय 7 में हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कि सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से जो है प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और वे अपनी टिप्पणियां भी दर्ज करते थे। तो इसमें देख लेते हैं बच्चों, चित्र जो है 5.1 पहले दिया गया है, पान के पत्ते। तो इसका मतलब ये कुछ अजीब चीज रही होगी यात्रियों के लिए, इसीलिए इसका जो है चित्र दिखाई दिया गया है। फिर नारियल का है नीचे चित्र। तो नारियल और पान जैसी चीजों को कुछ यात्रियों ने असामान्य माना था, इसलिए इनका जो है चित्र दिया गया है। अब जो है हम इस चैप्टर में जो है 3 जो विदेशी यात्री थे मध्यकाल में भारत आए, उनके विषय में हमें अध्ययन करना है। पहला है अल बिरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था, और दूसरा है इब्न बतूता, 14वीं शताब्दी में जो है मोरक्को से आया था, अफ्रीका महाद्वीप से। तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, ये 17वीं शताब्दी में जो है फ्रांस से भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब हम रुख करते हैं तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पेज नंबर 116 में हम देखते हैं कि अल बिरूनी के यात्रा के उद्देश्य क्या थे। अब क्या थे यात्रा के उद्देश्य उसके? अल बिरूनी ने अपने कार्य का वर्णन किस प्रकार से किया है? उन लोगों के लिए सहायक
जो उनसे धार्मिक विषयों पर चर्चा करने चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये जो लेखक थे ये दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति बहुत सावधान थे। देखिए, इन्होंने जो दैनिक गतिविधियां भारत में नोट किया, देखी, और जो प्रथाएं जो है इन्होंने देखी, कुछ अलग देखी, उनसे बहुत सावधान थे। उन चीजों को इन्होंने नोट किया और इसलिए इनके यात्रा वृतांत जो हैं वो रोचक बन गए। अब सबसे पहले जो है बच्चों, हम अल बिरूनी के विषय में जो है चर्चा करेंगे, जो 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। महमूद गजनवी एक इतिहास में जो है बड़ा प्रसिद्ध जो है आक्रमणकारी हुआ है, गजनी का शासक, जिसने भारत पर जो है कई बार आक्रमण किया था। कहा जाता है कि उसने जो है भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ जो गुजरात में है, सोमनाथ का मंदिर बार बार उसने ध्वस्त किया। चलिए अब देख लेते हैं कि अल बिरूनी तथा किताबुल हिंद, ये जो है अल बिरूनी का संबंध भी जो है ये माना जाता है कि महमूद गजनवी के साथ ही था। और ये किस प्रकार भारत आया, हालांकि ये विषय अभी थोड़ा सा जो है संदिग्ध है। अब देखते हैं कि ख्वारिज्म से पंजाब तक ये कैसे पहुंचा। इसका जन्म तो हुआ था अल बिरूनी का उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में, सन दिया है 1973 ईस्वी में। अब जो ख्वारिज्म था वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और ये कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई भाषा थी, फारसी थी, हिब्रू थी और संस्कृत, ये सब भाषाएं शामिल थी। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह जो है प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था। अब परिचित कैसे हुआ? क्योंकि उसने जो है अरबी अनुवादों के माध्यम से उन्हें पढ़ा था। अब 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात, ख्वारिज्म पर देखिए आक्रमण किया किसने? सुल्तान महमूद गजनवी, जिसने भारत पर आक्रमण किया। यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ वह गजनी ले गया बांध करके। अब उनमें एक जो है अल बिरूनी नाम का व्यक्ति भी था और बंधक के रूप में हालांकि इसे गजनी लाया गया था और धीरे धीरे उसे शहर पसंद आने लगा। 70 वर्ष की आयु अर्थात अपनी मृत्यु तक जो है वह यहीं पर रहा। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति जो है रुचि विकसित हुई थी और यह कोई असामान्य उस समय की बात नहीं लगती, क्योंकि 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल, विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से संपर्क में जो है वो आया और उनके साथ उसने विश्वास और आपसी समझ का वातावरण जो है विकसित किया। अब अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। ब्राह्मण पुरोहितों विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताने के बाद देखे, हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम जो स्पष्ट नहीं है कि किस उद्देश्य से यात्रा में आया। कोई कहता है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, पंजाब में अर्थात, किंतु फिर भी जो है उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। अब बच्चों बराबर में मैं हमेशा आपको कहती आई हूँ, जो बॉक्स दिए रहते हैं, ब्लू बॉक्स हो चाहे पिंक बॉक्स हो, उनमें जो जानकारी होती है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो उसे अवश्य जो है पढ़ लें और साथ ही साथ उसे नोट भी कर लें, क्योंकि कई बार जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं। अब जो है हम देखते हैं कि उसके लिखने के समय जो है यात्रा वृतांत जो था वो अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। यात्रा वृतांत अर्थात यात्रा वृतांत जो है अरबी साहित्य में उस समय आ चुके थे। ये वृतांत कहाँ से थे? पश्चिम में सहारा के रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले हुए क्षेत्रों से संबंधित थे। हालांकि इसलिए
1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। भारत से कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं, लेकिन 1500 ईस्वी से पहले कुछ ही लोगों ने। अभी भी मेरा मानना यह है कि अल बिरूनी का जो यात्रा वृतांत है वो रिसर्च के जो कार्य होते हैं, अर्थात जो पीएचडी की जाती है उसमें, तो यदि कोई मध्यकालीन भारत के इतिहास के विषय में और अल बिरूनी उसमें टॉपिक में हो, उन पर पीएचडी करते हैं तो उन्होंने तो निश्चित रूप से उसे पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी सामान्य लोग बहुत कम ही पढ़ते हैं। चलिए बराबर में देख लेते हैं। टिक बॉक्स में मापतंत्र विज्ञान का अर्थ दिया हुआ है और ये जो है मापने के विज्ञान से संबंधित है। किताबुल हिंद जो कि अल बिरूनी की पुस्तक थी, जिसे तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हम हिंदू शब्द की व्याख्या देख लेते हैं कि हिंदू शब्द कैसे अस्तित्व में आया। क्योंकि पहले जो है हिंदू यानी कि प्राचीन काल में जब हमने पढ़ा है, फर्स्ट बुक आपकी पढ़ी है, उसमें हमने देखा है कि कहीं भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि क्या है, सनातन धर्म। सनातन धर्म बाद में कैसे कन्वर्ट हो गया हिंदू शब्द में, वो भी यहीं से हमें जो है पता लग जाएगा। अब देखते हैं कि हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक फारसी शब्द था एक, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, उससे निकला था। अरबी लोगों ने फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद कहा, तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। देखिए अरबी लोगों ने अल हिंद नाम दे दिया और हिंदी भाषा बता दी। और उसके बाद आए तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को क्या कहा, हिंदू, और उनके निवास स्थान को हिंदुस्तान, और भाषा कहलाई हिंदवी। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। ऐसा बहुत बाद में हुआ और आज ये धर्म के रूप में प्रचलित काफी हो चुका है। आज जो है बहुत से हिंदू सनातन धर्मावलंबी जो है अब हिंदू ही शब्द जानते हैं। सनातन कोई ही जानता है, सब लोग नहीं जानते। चलिए किताबुल हिंद पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि किताबुल हिंद जो पुस्तक थी उसमें क्या लिखा। अल बिरूनी ने अरबी भाषा में लिखी थी उन्होंने ये अपनी पुस्तक किताबुल हिंद। यह एक विस्तृत ग्रंथ है। अब इसमें क्या दिया गया है, धर्म और दर्शन है, इसमें त्योहार हैं, खगोल विज्ञान है, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर इसमें कितने हैं, 80 अध्याय हैं, 80 चैप्टर्स हैं। सब में जो है ये सब चीजें जो बताई हैं हमने यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी दी गई हैं। इसमें से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है किताबुल हिंद में जो है क्या क्या चीजें दी गई हैं या किन बातों का वर्णन किया गया है, या उसमें कितने अध्याय हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर रुख करते हैं। सामान्यतः जो है, हालांकि हमेशा नहीं, अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था। देखिए जो चैप्टर है उसमें एक विशेष शैली है, जिसका क्योंकि चैप्टर का प्रारंभ किससे हो रहा है, क्वेश्चन से हो रहा है, प्रश्न से हो रहा है। फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना भी उन्होंने की है। यानी कि प्रश्न का उत्तर जो है संस्कृत परंपराओं के आधार पर दिया है और बाद में अन्य कल्चर्स के साथ, संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना भी की है। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय का एक मुख्य कारण अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था, यानी कि मैथ की ओर काफी झुकाव दिखाई देता है अल बिरूनी का। अल बिरूनी ने लेखन में जो है अरबी भाषा का प्रयोग किया है। उसने जो है उसकी कृतियां जो हैं उपमहाद्वीप के सीमांत, क्योंकि पंजाब का वर्णन है, क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उसने लिखा है। संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद और रूपांतरण से भी वह परिचित था और
इनमें से जो दंत कथाएं थी, दंत कथा अर्थात जो कही गई थी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, जिनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी इसमें शामिल उन्होंने की हैं। साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण जो है आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उसमें सुधार जो है करना चाहता था। नीचे की ओर चलते हैं तो हमें जो है एक चित्र दिखाई देता है 5.2। अब इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र है, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। सोलोन एवं उसके विद्यार्थियों के कपड़ों को ध्यान से देखिए। कपड़ों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जो है इनके वस्त्र किस प्रकार से हैं। संपूर्ण शरीर ढका हुआ है, सिर भी ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट पृष्ठ की ओर चलते हैं। अब हम जो है सेकंड आपका जो यात्री है इब्न बतूता का रिहला। इब्न बतूता की जो पुस्तक थी, उन्होंने रिहला नामक जो है अपने ग्रंथ में उसे अपने यात्रा वृतांत को लिपिबद्ध किया। इससे पहले हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि अल-बरूनी के ऊपर जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसे मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले देखिए काल रेखा, कुछ यात्री जिन्होंने वृतांत छोड़े, इसके विषय में नोट करना बहुत आवश्यक है। ये नोटबुक में आपको अवश्य ही लिखना है। पहला जो है मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बिरूनी, ये इनका पूरा नाम है, उज्बेकिस्तान से थे, इनका समय दिया हुआ है। फिर मार्को पोलो इटली से थे, इनका भी समय दिया हुआ है, यानी कि भारत आने वाले यात्रियों के बारे में दिया हुआ है। 14वीं शताब्दी इब्न बतूता मोरक्को से थे, उनका भी समय है। 15वीं शताब्दी में अब्दुल रज्जाक समरकंदी का भी समय दिया हुआ है। और इसके बाद जो है निकितिच, जिन्हें निकितिन के नाम से भी जाना जाता है, इनका भी विषय समय दिया हुआ है। और कहाँ से आए थे ये भी दिया हुआ है, रूस से आए थे। देखिए, तो इनमें से जो है प्रत्येक यात्री का आपको नाम, पूरी की पूरी ये जो टेबल है एक, ये पूरी की पूरी आपको बुक में लिख लेनी है, क्योंकि इनमें से सब में से जो है शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आने निश्चित ही हैं। अब इसमें जो है नेक्स्ट हम देखते हैं 100 से 150 शब्दों के जो आपके क्वेश्चन हैं, इनका उत्तर देखते हैं। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के बारे में बच्चों मैंने अभी आपको पढ़ाया है। इसमें पूछा है किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए, अर्थात किताबुल हिंद जो है पुस्तक जो है किसने लिखी थी? अबू रेहान अल बिरूनी, यानी कि अल बिरूनी ने ये लिखी थी। अब क्या लिखा था इसमें, चलिए इसका आंसर भी मैं आपको समझा देती हूँ। चलते हैं आंसर की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या था कि किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए। तहकीक हिंद भी आ सकता है बच्चों, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि तहकीक हिंद पर एक लेख लिखिए। इसमें जो भी लेख लिखना है वो मैंने लगभग अंडरलाइन कर दिया है। मैं उसे जो है और विस्तृत कर देती हूँ ताकि आपको जो है आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना आए। इसमें देखते हैं हम फर्स्ट लाइन से ले लेते हैं कि जो है किस प्रकार से, देखिए ये मैंने आपको अभी समझाया है और ये पूरा का पूरा इसमें एक लेख में ही आ जाएगा किन किन चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। थोड़ा बड़ा आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कभी 7 मार्क्स में भी ये पूछ लिया जाए। तो इसमें जो है इसकी शैली और क्या क्या इन चीजों का वर्णन किया गया, ये सब चीजें जो हैं हमें नोट करनी होंगी बच्चों आपको अपनी जो है नोटबुक में। और इसमें जो है अल-बिरूनी का गणित की ओर झुकाव, यहाँ तक तो बिल्कुल ही हम पूरा ही लिखेंगे। उसके बाद इसमें यहीं तक ही आ जाता है बच्चों। एक लाइन ये भी ले लेंगे कि अरबी भाषा का प्रयोग किया था।
लेखन में भी, और सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। और किंतु उसे जो है किन किन भाषाओं का ज्ञान था, ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा आपका। ये पूरा तहकीक हिंद या अल-बिरूनी पर और किताबुल हिंद पर जो है एक लेख आ जाएगा। तो बच्चों, आज मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिया है। इसे आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस प्रकार से आप इसे लिखें और मेरी आशा है कि अपना कार्य जो है आप पूर्ण रखें। इसी के साथ समाप्त करते हुए मैं आपसे एक बार पुनः कहूंगी कि जिन बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उन बच्चों को आप इसे शेयर कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइब तो करना ही है बच्चों, क्योंकि वीडियो की जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको जो है सूचना मिल जाए। तो शेयर, सब्सक्राइब और जो है लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबाइए। और इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद।